हमें राम 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 राम। हम सब संताने सत्संग ने राम 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 राम। राम आवाज आ रही है? राम राम राम। आ रही, बराबर आ रही आवाज। राम 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 राम। सतरूप नाम केवल सतरूप नाम परम राज्यम परम परम धर्म को ज्ञान परम सौयोगी नमो नमः सतरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदम परम सिंधम केवलम ज्ञानमूर्तिम तन्नाथं सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मस्लं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैश्वर्यरूपं चैतन्यं शासनजमातीतं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्दाकार वाणी बना राम सदगुरु जी की महाराज की रत्न वाणी मुखार राम सदगुरु सतनाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अलोक रोशन करो मन शरणों सदगुरु दयाल को मगर देव सब दर की कागर करूं सब बन कलम पता सात समुंदर सही सतगुरु हो सकते अंतर जान गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे सदगुरु मेरे काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे शिष्य हे आत्मा अगर तेरे को आत्मा का परमार्थ करना है आत्मा का कल्याण करना है आत्मा को परमात्मा रूप बनाना है तो महाराज यहाँ पे 3 कैटेगरी बता रहे हैं। एक माता की एक पिता की और एक पति। अब तीनों में तेरे को हे आत्मा किसका बनना है? माता का सुख लेना है पिता का लेना है पति का लेना है। तो सारा जगत तीनों लेना चाहता है एक लेना चाहता है तीनों चाहता है लेना पर तीनों मिलते नहीं है। मिलते हैं माता पिता का तो मिल जाएगा माया ब्रह्म तक का तो मिल जाएगा निर्गुण निर्गुण का मिल जाएगा परंतु पति का तो माता पिता छोड़े बिना मिले नहीं समझा। पति का सुख भी चाहे और माता पिता को छोड़ू नहीं तो कैसे हो गई। अब पति का जब सुख लेने आ जाता है तो पति के सुख पे भयभीत रहना पड़ता है स्त्री को आत्मा को और माता पिता पे भयभीत नहीं रहता फर्क पड़ता नहीं पड़ता है। माता पिता पे कन्या कुमारी मस्त रहती है और ससुराल गए बाद उसकी डर रहता है कि नहीं रहता है। तो कुछ कोई कह नहीं देवे कुछ कोई कर नहीं देवे पति भी पर गुस्सा नहीं हो जावे हैं कुछ कमी नहीं रह जावे डरता रहता है। इसी प्रकार ये ज्ञान में भक्ति में माया ब्रह्म की भक्ति में कोई डरने की भी जरूरत नहीं है और कोई छोड़ने की भी जरूरत नहीं समझे और डरने भी नहीं है। और पति की भक्ति में तो महाराज फरमाते हैं पूरा ध्यान रखना पड़ता है पूरी समझ रखनी पड़ती है बुद्धि रखनी पड़ती है और भयभीत होके डरता किससे रहे रखना करे अगर नहीं करी तो आत्मा डूब जाएगी यानी पति प्रसन्न नहीं होगा। पति को प्रसन्न करेगा जब भी स्त्री गर्भवती होगी पति से एक अंग मिलाएगा जब भी पत्नी स्त्री पति मैंने पतिव्रता कहलाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं करे पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो निज मन के उर रेस भरम भारी इन पासे
ज्ञानी पर निज मन की बिद मेर न होय, निर्मल हुआ बिन हंस पर मेर न होवे छूट। अब महाराज यहाँ निर्बल बताया, निर्मल नहीं, निर्बल। निर्बल माने गरीब। अब ज्ञानी गरीब रहेगा, डर लगेगा, भयभीत होगा, जब सतगुरु रीझेंगे, मेहर होगी, तब हे आत्मा तेरे पति का निज नाम पति तेरे को लेने को आएगा। और जोरावर रही तो, ज्ञानी बनी रही, भयभीत नहीं हुआ, तो क्या पति आ जाएगा लेने को? इसलिए आनंद पद तो चाहता है, ससुराल चाहती है आत्मा, पर पियर छोड़ो नहीं। माया ब्रह्म का शरीर पियर है, और दिगन मंडल विधेय मंडल ससुराल है आत्मा का। अब ससुराल का सुख भी लेना चाहते हैं, पर माया ब्रह्म को छोड़ू नहीं, माता पिता को छोड़ू नहीं, तो कैसे आवे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज मन को दूर रखे और आनंद पद की प्राप्ति करना चाहिए। तो ये भ्रम बहुत भारी है। ये भ्रम जब भी मिटेगा कि संसार में निर्मल भगत चलाव जो जो मैं बारह करो, मैं डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं तो पीछे कर दो, बंद कर दो, इन्हें बंद कर दो, अंदर नहीं करो। मैं मोबाइल में जा रहा, ये ध्यान रखो कोई बात, तो 12 4 करो। निर्मल भगत चलाव जो जू महिमा चुप होई। भक्ति तो निर्मल यानी साफ सुथरी। वाणी बाचने वाला अपना रूप का संग नहीं लेवे ज्ञान में, बस रूप काम में लेवे बोलने के लिए। निर्णय निर्मल करे, बिल्कुल साफ सुथरा, माया ब्रह्म के संग का नहीं करे। और निर्बल सुखराम के दरस सके नहीं थी। रटना करने में अगर कमजोर रहेगा, डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा, तो पीयू को दरस नहीं सकते, पीयू से एक में हो नहीं सकते है आत्मा ने से। और इधर निर्बल पड़े बिन हंस पर मेहर हो। जब तक ज्ञानी अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा, तब तक मेहर होने वाली नहीं सकती। मेहर जब होगी वो बिल्कुल गरीब रहेगा और रटना में लीन रहेगा, और ज्ञान निर्मल कटेगा, बिल्कुल साफ सुथरा। तब सुखराम जी महाराज के कैसा गुण होगा? तो अगम देश का सतगुरु एदी सबदा मार मचावे। अगम देश ले जाने वाला, ससुराल पहुंचाने वाला सतगुरु एदी। एदी कौन है? बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। अणबे शीश बंधे परवानो सोजन एदी हो। अणबे शीश परवाना जिसपे बंधा है, वो बादशाह के आनंद ब्रह्म बादशाह हो। उसके एदी कौन है? जिसके अणबे शीश सिरजनहार ने बांधा है, तब बाचने वाला हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये जब तक समझ में नहीं आएगा वो भ्रम में पड़ा हो। भ्रम भारी, इसलिए सबदा मार मचावे। जिसके महाराज तुम्हारे होंगे, बात मात के माता का पिता का पति का विस्तार से निर्णय करेगा। नहीं तो जब तक माया ब्रह्म का निर्णय है कि ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये पूजा करो ये सुख होगा, तो वो माता पिता का ही है, तो पति का है। अब माता पिता में भी लीन रहूं और परमात्मा में भी मिलूं, पति में भी मिलूं, कैसे होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगम देश की अनभे वाणी अनंत हंसा को तारे। अनंत हंसों को तारने वाली अगम देश की अनभे वाणी है, कि सतगुरु की अनभे वाणी। अगम देश की अगम देश ले जाने वाली अनभे वाणी है, और अनंत हंस इसी से तीरते हैं। अगम देश का अणबी ऐसी सुनता ही सुख आवे। ये अगम देश की अनभे वाणी सुनने से आत्मा को पति मिलने जितना सुख आता है, तो हमारी कन्या को
पति का जैसा सुख नहीं मिलता। और शादी हो जाएगी पति के साथ में तो उसका सुख माता पिता से विशेष होगा, कम होगा? विशेष। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अनबे ऐसी है सुनता ही सुख आए। क्या सुख आएगा? गरजे शब्द सुधारस बरसे परम करम सब ढावे। गरजे शब्द सुधारस बरसे, अमृत बरसता रहेगा, राम नाम रटना चलेगी, वो अमृत बरस रहा है। और गिगन मंडल में शब्द गरजना, शब्द गर्जना करेगा जबरदस्त, बिना भजन करे अनंत गजरेगा। गिगन मंडल गरजेगा। गिगन गरजे देव की जैसी गोरम घास। गोरम घास किसको कहते हैं? बहुत दूर से आवाज आती है, ऊंडी आवाज आती है, उसको गोरम घास बोलते हैं। उसका था नहीं ले सकती है, स्थान का तय नहीं कर सकती है। समुद्र का ठा लेवे तो उसका ले सकते, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। उसको ये भी निश्चय नहीं कर सकता किधर से आ रही है। बोलो, ये ऐसी जबरदस्त है महाराज। गरजे शब्द सुधारस बरसे, बस अमृत का रस आता रहेगा, शब्द गर्जना करता रहेगा और नीचे रटना चलते रहेगा। और रग रग रोम रोम इलोड़ा खाते रहेंगे। वो ही रग रग रोम रोम में बोलना, इलोड़ा खाता रहेगा। झूले झूले ना, झूले में बैठ के भले झूठे मत ले, पर वो झूलता रहता है झूले में बैठने से, अंदर के अंदर। इसी प्रकार रग रग रोम रोम बोलना है। कोई पूछे भाई रग रग रोम रोम किसको कहते हैं? बोलना किसको कहते हैं? जैसे झूले में बैठे हैं और उसको झूठे आते रहते हैं, ऐसे बैठे बैठे भजन करते हैं तो अंदर से झूठे आते रहते हैं, हिलता रहता है शरीर और खुशी होता रहता है, रचना चलती रहती है और शब्द गरज रहा है। इसी आनंद से विसरत सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो, राम राज उर जागे हो। महाराज फरमाते हैं राम राज जागृत हो जाता उसके साथ, इमृत की सीरा सब मिट जाती है। पांचों विषय का जो रस है वो सब ढीला पड़ जाता है। उसको अमृत के रस में वो पांचों विषय के रस बिल्कुल हल्के लगते। मतलब ये पहचान बता रहे सुखराम जी पति से मिलने की। भयभीत होता है वो पति से मिल सकती है आत्मा। जब विष रस मिट जावे हो, राम राज उड़ जागे हो। जब राम राज उसके घट में जागृत हो जाता है तो सुन मन तोय समझाहूं, राज ब्रह्म को भारी है। ये मन, इस घट में अगर ब्रह्म का राज आ गया वो बहुत भारी है। तो बेगा आण मिलो दल माए, नहीं तर होए खवारी। बेगा आके मिलो, नरदई रूपी स्वासा में तेरे फालतू जा रहे। रावण राज का मन हटा दो और राम राज। रावण राज है अहूँ बाहू पद, आपो आपदा हूँ पद, अहंकार मैं मेरा, ये रावण राज। और राम राज अमृत सिराती रहे, रचना चलती रहे, सारे शरीर में झूले की जैसे हिलोले खाता रहता है और गिगन मंडल गणना करे। ये समझिए, ये शेष समाधि का वर्णन कर रहे सुखराम जी। इसलिए सुखराम जी महाराज के, और जिसके ऐसा गुण है तो पलक नाम नहीं बिसरे, तड़पत के निस जाय, पलक नाम को नहीं बिसरे। तड़पता रहता है परमात्मा के लिए, पीड़ करता रहता है परमात्मा की भक्ति के लिए, तरसता रहता है सत्संग के भजन के लिए, निष्पक्ष निर्णय के लिए। महाराज फरमाते हैं आत्मा अग्रसर रहती है, अग्रसर आगे, कि संसारिक में अग्रसर इसमें। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पति का होना, गुरु का होना, सतगुरु का संग करना, सतगुरु की मेहर होना, सतगुरु को रिझाना। तो माता रीजे बचन सो, पिता काम से जोय, गुरु रीजे भयभीत मन, ज्ञान कहे कहूँ तोय। ज्ञान कहे कहूँ तोय, एह विद मेरी भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुखराम कहे यूं कुल तजे, तब बैरागी होय, माता रींगे बचन सो, पिता काम से जो। जैसे घर में पुत्र है तो उस कुल को छोड़ेगा माता पिता को जब बैरागी कहलाएगा।
तो इसी प्रकार तू माया भ्रम के स्थान को छोड़ेगा, तब तू गुरु का बनेगा, तब सदगुरु की मेहर होगी। तू अब किसका बनना चाहती है हे आत्मा, बता। पति का बनना चाहती है, माता का, पिता का? माता का बने तो वचन मीठे मीठे बोल, माता रह जाएगी। पिता काम से रिझेंगे, और गुरु किससे रिझेंगे? भयभीत। मन भयभीत रहे, अंदर से डरता रहे कि भजन में कहीं कमी नहीं आ जाए, भजन में मेरे कहीं भक्ति की कमी नहीं आ जाए। भजन में मन लगा रहता है। अभी समझो, ये पीड़ उठती रहती है, इसको कहते हैं भयभीत। और ज्ञान में लीन रहता है। जो ज्ञान सुनता है, जो रटना करता है, जो ज्ञान सुनता है, जो रटना की बढ़ोतरी होती है, तो नहीं होती है। जो ज्ञान पोड़िएदार है, पोड़िएदार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मेरी यही विधि है, यही मेरा सदगुरु की मेहर है, यही मेरी महाराज फरमाते हैं परमात्मा में आत्मा को मिलाने का ज्ञान है, भक्ति है, वैराग वृत्ति है। तो जो जन को नर हो वसी, तामे मिल सी जाए, और जात में किम मिले, बाता करके बाता करके आए, राचे कोई पीछ ले आओ। यूं गुरु पास से ज्ञान सुन अपने घर जाओ, सतगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाए, जो जिन को नर हो वसी, तामे मिल सी जा। अब महाराज फरमाते हैं, बातें कर करके कोई राज पीछ लेके आ जावे, ये थोड़ी है वो जीत जाएगा। गुरु के रोज पास जाता है, ज्ञान सुनता है, ज्ञान सुन के वापिस आ जाता है, अपने घर वो चले जाते हैं, वो गुरु अपने घर चले जाते हैं। तो क्या इससे कल्याण हो जाएगा, या आत्मा पति से मिल जाएगी? पहले तू सोच किसकी बनी हुई है। जिन जिन का होगी वो ही मिलेगा। माता की भक्ति से माता का गुण मिलेगा, पिता की भक्ति से पिता का गुण मिलेगा। अब माता पिता की भक्ति कौन सी? रूप के जितने भी नाम लेते हो वो सब माता की भक्ति है। अब समझिए, जिसके रूप है आत्मा के और वो नाम लेते हो, वो माता की भक्ति। राम नाम को सांस सांस रटते हो, वो पिता की भक्ति। और श्वास प्रश्वास में रटते हो, वो पति की भक्ति। अब बताओ कितना फर्क है? कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण का नाम रटते हैं, वो माता की भक्ति। जो राम का नाम सांस सांस में रटते हैं, बेखरी बाणी से रटते हैं, मानसिक जप से रटते हैं, हरि कीर्तन के द्वारा रटते हैं, वो पिता की भक्ति। और जो श्वास पर श्वास में भक्ति करते हैं, तीन जोड़े बना करके, वो केवल्य भक्ति है, पिता पति की भक्ति है। कितना फर्क है? नहीं है, फर्क है। पर सुनने वाले सब एक ही मानते हैं। हे राम को नाम रटो, नहीं राम को नाम रटो, हे बाणी बाचो, नहीं बाणी बाचो, सब एक ही है, फर्क है ये। मैं शास्त्र बाचा थे, बाणी बाचो, बात एक ही है। सब 52 अक्षर के ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं, पति पिता पुत्र जवाई सब पुरुष एक ही तो है। इधर माता मैंने लड़की, स्त्री, बहन और माता, स्त्रियां सब एक ही तो है, और गुण अलग अलग है ना। और बर्ताव भी सबके साथ अलग अलग है, एक ही है। तो फिर इधर इधर भी अलग अलग है, एक ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, तो जिस जिसका होगा वही मिलेगा। माता का होगा तो माता मिलेगी, पिता का होगा तो पिता मिलेंगे, पति की बढ़ेगी तो पति मिलेगी। ये आत्मा तेरे को किसकी बनना, पहले ये निश्चय करे, फिर सदगुरु की मेहर होगी। जिस जिसका तू होगा वही मेहर होगी, ये सोच ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु कृपा तो जब बनेगी, हे शिष्य तेरा निजमन पति को सीखेगी, तो पति का सुख मिलेगा। पति का सुख जब भी आएगा, एक अंग बनेगा। एक अंग बनना ही निजमन सुख है। पति पत्नी का एक अंग बनता है जब वो गर्भवती होती है। और अगर अलग अलग रहे तो
गर्भवती नहीं हो सकती। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवल्य भक्ति पति की भक्ति। सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता का गुण बताया है, केवली भगवंतों को गुरु ज्ञान का गुण बताया, केवल ज्ञान का। तो माता पिता के गुण में क्या है? सृष्टि उत्पत्ति करे, सृष्टि की रक्षा करे। और केवल ज्ञान गुरु ज्ञान में क्या गुण है? तो कवारी कन्या की पति के संग सगाई करे, शादी ब्याह करा के और ससुराल ले। तो बताओ तीनों में गुण अलग अलग है, एक ही है? तो फिर इधर एक ही कैसे बताओ? गुरु का गुण क्या है? कन्या के फेरे खुआ के हथले में जुड़ा करके और उसके फेरे खुआ करके ससुराल भेज दो, पढ़ना करके। पर पति से पढ़नावे एक माता पिता से पढ़ना। तो फिर तो इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जड़ हुआ जड़ में मिले, झाड़ हुआ झाड़ में आए, धरनी हुई धर में मिले, पवन हुआ पक जाए, पवन हुआ पक जाए, जात में जाति मावे, या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग जावे। सुखराम कहे यूं समझ कर निज मन सो को लाए, जड़ हुआ जड़ में मिले, झाड़ हुआ झाड़ में। महाराज फरमाते हैं जड़ जड़ में मिलता है, अग्नि अग्नि में मिलती है, धरती में बड़े हुए मकान धरती पे पदार्थ गिरते हैं, धरती में मिलते हैं, हवा हवा में मिलती है, जाति जाति में मिलता है, अग्नि अग्नि में एक में एक हो जाती है, नहीं होती है? तो महाराज फरमाते हैं ये आद अनादि से उदाहरण देके रीत बता रहे हैं। जो ब्रह्म माया की भक्ति करते हैं, ब्रह्म माया कौन है? रूप। ब्रह्म कौन है? आत्मा। कोई आत्मा की भक्ति करते हैं, वो कौन सी भक्ति है? ओम की साधना। जो ओम का सिमरन करते हैं वो आत्मा की भक्ति है। ओम आत्मा को कहा है, अब समझ गए? और कोई रूप की भक्ति करते हैं वो महाराज फरमाते हैं माया की भक्ति, माता की भक्ति। तो ज्यादातर कोई रूप की करते हैं और कोई ओम की साधना करते हैं, ये। तो वो माया ब्रह्म की माता पिता की हुई, गुरु की हुई या पति की हुई, तो उन्हीं में मिलेंगे या परम मोक्ष जाएंगे, पियर में रहेंगे ससुराल जाएंगे, बस। तो पियर रहेंगे तो जन्मना मरना साथ है, तो हमारा ही रहेगा वो, पढ़ना हुआ नहीं कहलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जाति जाति में ये विधि अनादि से है। ब्रह्म माया की भक्ति करके और निज मन को तुम ब्रह्म माया में लीन कर दो, या केवल ज्ञान में, या केवल भक्ति में, या पति से मिलने में, क्या करते हो? अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल्य भक्ति ये एक साथ होती है, तब तुम परम पद में मिल सकते हो। श्वास में रटना करो सरगुण की, पर श्वास में करो निर्गुण की, और नींद से निज नाम तीसरी जागृत जो होता है वो परम पद में मिलता है। तो तीनों भक्तियां कब होती है? हर गुरु एक ही जानी, हर मने राम का नाम, गुरु मतलब साथ साथ विधि, सतगुरु विधि, ये दोनों एक है, ये अलग अलग है। परमात्मा की है विधि भी, यहाँ मत कहो बताने वाले की विधि है, ये मत कहो सुखराम जी की विधि है। सुखराम जी ने तो विस्तार किया है, सबको भूले हुए को चेताया है सुखराम जी ने अणवे ज्ञान करके। हाँ, वो जन्म समय जो पिता मतलब बालक दूध पीता है ना, तब यही विधि है। तो फिर वो उसको किसने सिखाई? तो परमात्मा ने सिखाई। तो विधि सृजन और परमात्मा की।
इसलिए सुखराम जी कह रहे हर गुरु एक ही जानिए, हर गुरु एक है। और यहाँ सब अलग अलग जानते हैं हर गुरु को है। और सतगुरु फिर विशेष नियम से जो प्रकट होता है वो विशेष पति, वो विशेष है। और वो विशेष कब उसमें आत्मा मिलेगी, तो हर गुरु दोनों मिल जाएंगे, वो इस विशेष में आत्मा को मिलाएगा। तो तीनों साथ हो गई भक्ति, और तीनों साथ होगी जब आत्मा परमात्मा में मिल, नहीं तो मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो ये मीठी बाणी निर्मली चले हंस की चाल, ये महापुरुषों की केवल वाणी मीठी वाणी है, अमृत वाणी है। समझ गए, अमृत वाणी जन को मोहे, बाबिद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम कहा। ये अमृत वाणी कहलाती है। अमृत झरता है इसको ज्ञान को धारण करने से, कंठ में अड़ड़ के अमृत उतरता है। जन को मोहे, भक्ति करने वाले हरि के जन को मोहित करती है। तो इमृत वाणी जन को मोहे, वा विद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम कहावे। ऐसी सतधाम का जब गुण होता है तो दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे। ये आत्मा दर्शन करते करते धापती नहीं है, इसके इमृत वाणी बांसते हुए भी कोई नहीं धापता है, और सब शब्द का धुन की झंकार भी सुनता रहता है, धापता नहीं, ये धाप जाता है। कोई कहता है हमने ग्रंथ पूरा बांट लिया, अब दूसरा लो। महाराज के इसको हजारों बार भी बांटोगे तो धापोगे नहीं, हजारों बार सुन भी लोगे तो धापोगे नहीं, तो धाप जाओगे नहीं, धापोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मीठी बाणी निर्मली चले हंस की चाल। जो आत्मा हंस वृत्ति बढ़ेगी, हंस की चाल चलेगी, यानी पानी को छोड़ेगी, दूध को पिएगी। इसकी चोंच में गुण होता है हंस की, समझिए। तो तेरे चोंच कौन है, मुखार बन। इससे माया का नाम छूटता है, ब्रह्म के नाम से परमात्मा में। माया कौन सा, रूप माया का। सांसों सांस रटना करके और नियंत्रण की जागृति होके, और आत्मा माया के शरीर से अलग घर कर लेते हैं विधेय में, समझ गए। ये महाराज परमात्मा हंस की चाल है। जो शरीर है वो जड़ के समान, राम का नाम है वो दूध के समान, समझिए। तो दूध ही पीना चाहता है, वो माया के नाम को नहीं रखते, वो ब्रह्म के नाम को रखते हैं। अब ये अभी तो ज्यादातर लोगों को यही समझ नहीं, माया का नाम किसको कहते हैं, ब्रह्म का नाम किसको। ब्रह्म का नाम है जिसके रूप नहीं, और एक ही ब्रह्म का नाम है पर ब्रह्म परमात्मा राम, जो सब में रम रहा है। इसके अलावा जितने भी नाम है सब माया। अगर नहीं मानो तो शिव ने, सोनकादि ऋषि ने और शेष भगवान ने, तीनों ने इस ब्रह्म के नाम को रटा है। राम कृष्ण के अवतारों के नाम को रटा है। तीनों ने राम कृष्ण को त्रेता द्वापर में जन्मे थे, अवतार लिया, और शिव सोनकादि और शेष ने सत्युग में ये भक्ति कर दी। बोलो अब ये समझ किसको है किसी को, किसी को। इसलिए सुखराम जी ने कहा, शिव संकादि के शेष जी यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब बन हो। इसके अलावा सब बन यानी रूप के नाम है, माया के नाम है। तो जब ये ऐसी समझ आ जाएगी तो पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणबे जान, तीजो सुन सुखराम के हंस चहते यहाँ। उसके पहला पर्चा होगा ये ज्ञान, अणबे का समझ में आने लग जाएगा, अणबे ज्ञान प्यारा लगने लग जाएगा, ये पहला पर्चा। दूसरा उसको अणबे ज्ञान की शाखे बोलना आता है और निर्णय करने आ जाएगा निरपक्ष। तीसरा महाराज प्रभाती, जब निरपक्ष निर्णय करोगे और अणबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय करोगे तो वंश वृत्ति प्राणी चेतेंगे, यानी भक्ति धारण करेंगे।
अब वो तो अण्ड ज्ञान के निर्णय से धारण करेंगे, तेरे आज्ञा देने से और बताने से करेंगे। सुन सुनकर, उसको कहते हैं सुन सुन जागे जीव, ज्ञान केवल घट आवे, सुन सुनकर जाग जाएंगे। तब समझो ज्ञान वासजन चन्न है, भयंग जीव का हाय। जो ज्ञान है उसमें सुगंध है, बावन्य चंदन है उसमें सुगंध है, तो सर्प आकर के लपटेंगे और शीतलता आएगी। तो सर्प कौन है? मन। मन को सर्प बताया है। और जब उसा सांस रटना के मन लिपट जाएगा, तो इस मन को शीतलता आ जाएगी, विषय रस में लीन नहीं रहेगा। विषय रस ही महाराज फरमाते हैं अंग ज्वाला है। अंग में ज्वाला सताती है मन को, और विषय रस शीतल जब होंगे, ये रटना में लग जाएगा और आत्मा सत्संग में मिलने को अग्रसर रहेगी। तो ज्ञान वासजन चरण है, भयंग जीव कहाय, चैत्या सुख राम के अंग ताप सब। अगर रटना में मन लग गया तो उसके पांच विषय की इच्छा ही नहीं रहेगी। मैं लो समझ गया? शब्द रूप रस गंध स्पर्श से अमृत का रस प्यारा लगेगा, तो विषय रस का रस प्यारा लगेगा। फिर तो वो मुखार बन से इतना हो जाएगा, उसके जिज्ञा से स्वाद की बस पेट भरने के लिए खाए। समझ गए? सबसे पहले जिज्ञा स्वाद मरेगा, पीछे और मरेंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो बास बिना चेते नहीं भवर कोप को आए, आप पारक सुखराम कर लो संता मान। जिसको तुम संत मानते हो उनमें ये परीक्षा करो, उनके पास में ये है कि नहीं सुगंध। अगर चंदन भासता है और उसके सुगंध नहीं, तो सरफ कभी नहीं लटकेंगे। तो सुगंध कौन है? ज्ञान है, वो सुगंध है। वो सांस सांस जो रटना है वो सुगंध है। वो सांस सांस राम रटना वो अमृत है। अब समझिए, अमृत पी करके अमर होगा कि मन से होगा? ज्ञान रूपी अड़ंगे ज्ञान के साथ में रटना करेगा। वो सांस सांस जब सुगंध से लपटेगा, जब विषय रस कम होंगे, पहले हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये संतों में ये परीक्षा करो, तो उनकी साधना सरगुण निर्गुण केवल तीनों साथ है कि अलग अलग है? क्या मन का नाम है, आत्मा का नाम है, या परमात्मा का नाम है? तीन नाम है। मन मन रूप का, आत्मा है ना ओम, वो भी ब्रह्म का नाम है, और ओम आत्म ब्रह्म का है, और राम परमात्म ब्रह्म का है। तो वो प्राणी परमात्म ब्रह्म का नाम रट रहा है, आत्म ब्रह्म का रट रहा है, या मन का माया का रट रहा है? ये तीनों की परीक्षा जब हो जाएगी, तो समझो उसकी पारख सही है, और वो संतों के अंदर लीन है। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु तुकाराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम राम राम। राम सबको राम राम, राम राम सबको राम। राम 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 सा राम सबको राम राम सा राम राम राम। राम सा सबने राम राम। महाराज कितना खुलासा कर